हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बेटे हमने लास्ट टाइम सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का ही, ठीक है, 12th क्लास में। ओके, तो बेटे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। विच नेम इज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटे, जो है 5 मार्क्स। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी में क्या योगदान है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आपने देखा होगा, सेल्स, बैटरीज, देखते हो केमिकल्स यूज़ करते हैं, उससे बेटे क्या नाम है, करंट बन जाता है। क्या कैसे बनता है, क्या है, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। मोबाइल बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल्स बैटरी, इन्वर्टर बैटरीज, ठीक है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। लेकिन इसको बेटे ये टफ चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से बैठना है इसमें, ठीक है। बिल्कुल नोट्स तैयार करने के लिए अपने नोटबुक तैयार कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से बैठिए और बिल्कुल वीडियो उसको देखते रहिए, ठीक है। ये नहीं कि आज एक वीडियो देख ली फिर परसों देखेंगे एक वीडियो, फिर तो हो लिया काम तुम्हारा, ठीक है। नालायकों, पढ़ा करो और बिल्कुल नोट्स अच्छी तरह बनाओ, क्वेश्चन एक एक करके देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करना है इस चैप्टर में, तो भूल जाओगे, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। करंट की कुछ टर्म्स होती हैं, उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बेटे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे पहला आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो चार्ज के फ्लो में रुकावट पैदा करे, जैसे करंट अगर इस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा बीच में, कहते हैं कहाँ जा रही है, बेसिकली क्या करता है, रोकता है, ठीक है, उसको क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से समझ में आया, जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो करंट हमेशा फ्लो करता रहे, ठीक है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ना हो तो हमें कोई बस एक बार बिजली आती फिर वापस ना जाती, अरे बिजली वाला करंट, हाँ, ठीक है। तो बेटे ये रेजिस्टेंस की वजह से हमें बिजली का बिल भरना पड़ता है, नहीं तो बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। ओके, समझते जाओ, ज़्यादा बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता। ओके, तो बेटे तो रेजिस्टेंस जो होता है ये क्या नाम है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, बेसिकली ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका सिंबल जो होता है सभी को पता होगा, कैपिटल R होता है, ठीक है। सी बड़े रेजिस्टेंस, सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है बेटे वो क्या है, L है। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ओके, क्या नाम है, और ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर जो फ्लो कराता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, या चार्ज को, ठीक है। ओके, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर का ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, और बेटे जो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, उतना ही कम क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, उतना कम क्या होगा, रेजिस्टेंस। इसलिए तुमने देखा होगा जब हमें बहुत दूर तक करंट को फ्लो कराना होता है तो तार जो होती है, जो वायर्स होती है, वो मोटी कर दी जाती है। क्यों मोटी कर दी जाती है, ताकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए और उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए। इसलिए तुमने देखा होगा जो पोल्स के ऊपर तार होती हैं, ठीक है, जो बिजली के पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं, उनमें जो तार होती है मोटी मोटी होती है। क्यों होती है,
क्योंकि बहुत दूर तक करंट को फ्लो कराना होता है। अगर वो मोटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए तो हम लोग उसको मोटा मोटा बनाते हैं। ठीक है, देखो उधर तो रो जो होता है, ठीक है, ये सॉरी कैपिटल आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई में ए हो जाएगा। डैट मीन्स आर इज इक्वल टू रो एल बाई में ए। ठीक है, यहाँ पे बेटे प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू लगाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, रो जो होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो बना सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस of any conductor तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली proportional to a length of conductor and inversely proportional to its एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये बेटे इतना पता होना चाहिए, आई थिंक सभी को मालूम होगा ये। ठीक है, थोड़ा बेसिक टर्म है इसलिए याद दिला रहा हूँ। ओके, फिर इसके बाद पता होना, अच्छा एक मिनट, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये सभी को पता होगा। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो ओम होता है, डी पार्ट। एस आई यूनिट ऑफ, लिख दो सीधा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ओम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है तुम्हारा ओम। ठीक है, ओके, तो इतना नॉलेज होने के बाद आगे चलते हैं। फिर इसमें एक टर्म यूज हुई जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। आपने सभी ने देखा, देखेंगे। फिर हमने पढ़ना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को बेटे हम लोग रो से नोट करते हैं। ठीक है, RH रो। ओके, रेजिस्टिविटी जो है आप सभी ने पढ़ा है। पहले तो इसका सिंबल क्या है, रो, RH। देखो रेजिस्टेंस तो हर कंडक्टर का होता है, रेजिस्टेंस तो हर कंडक्टर का होता है, लेकिन किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है उसी को बेटे उसको किससे बताते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी से। ठीक है, बेसिकली इसलिए इसको एक नाम दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सी पार्ट। देखो बेटे आपने फॉर्मूला पढ़ ही लिया, R इज इक्वल टू रो एल बाई में ए, ये पढ़ लिया। दैट मीन्स रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई में एल, ये पढ़ लिया हमने। है, सपोज करो एक कंडक्टर है, सपोज करो एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो L है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। इसकी लेंथ ऑफ कंडक्टर को जो है ना, मतलब ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ को मैंने लेट कर लिया 1 मीटर, और
इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने लेट कर लिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r, इसकी जगह पे 1 अपॉन में 1, ठीक है, करके रो इज इक्वल टू क्या आ गया r। तो हाउ यू कैन डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो है स्पेसिफिक है ना किसी चीज़ के लिए। देखो तो हाउ यू कैन डिफाइन resistivity, so very easy. Resistivity is the resistance of conductor. Resistivity is the resistance of conductor whose length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square. Very easy. बन गई definition. Resistivity is the resistance of conductor whose length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square. Very important. बन गई डेफिनेशन। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर whose length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square, ठीक है, ये बन गया। अब आता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, डी पॉइंट। देखो ऐसा यूनिट ऑफ रो दौड़े, तो आपने पढ़ा है रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ए बाय में एल, ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि अब आप इसकी यूनिट जानते हैं, आर की यूनिट क्या होती है ओम, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, कट गया, क्या बन गया ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। और इसकी कॉमन यूनिट हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में ज़्यादातर, ठीक है। कॉमन यूनिट जो होगी इसकी वो ओम सेंटीमीटर होगी, ओम सेंटीमीटर, ठीक है। ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, आगे आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बेटे हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय जी। जो कंडक्टेंस होता है ये क्या होता है, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस रोकता है, कंडक्टेंस क्या करता है हेल्प करता है, ठीक है। तो बेटे कंडक्टेंस क्या है, ये इन्वर्स है, ठीक है, उल्टा है रेजिस्टेंस का, 1 बाय में आर, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या होता है ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वही क्या है कंडक्टेंस है, ठीक है। तो बेटे इसमें जो है इसका सिंबल आप सभी को दिख ही रहा है, सिंबल इसका क्या है जी है, ठीक है। तीसरा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस जो है वो क्या है, देखो G इज इक्वल टू 1 बाई में R है, R की यूनिट क्या होती है ओम, बेटे पर ओम, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन। इसको हम बेटे क्या कहेंगे साइमन भी कहते हैं, इसको हम एस कैपिटल एस से नोट कर देंगे, ठीक है जी, एस से नोट कर देते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए, वेरी इजी। अब थोड़ा सा इसका एक फार्मूला ये हो गया, इसका एक फार्मूला और बना लो इसका, ठीक है। क्या होता है वेरी इजी, G इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई में R, ठीक है। G इज ऑल्सो इक्वल टू 1 में रो, L बाई में ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ G इज इक्वल टू 1 बाई में रो और यहाँ पे A बाई में L, और 1 बाई रो जो होता है ये कंडक्टिविटी होता है। तो G इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ये, ठीक है। यहाँ पे इसको ये है कंडक्टिविटी, ये सिंबल को हम लोग के नहीं कहते, कपा है कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका सिंबल है कपा, इसको हम क्या कहते हैं, कपा। थोड़ा मेरा देख लेना, इसको कपा कहते हैं, पापा नहीं कपा, ठीक है। ओके, कहीं पापा कह दो इसको, कपा, कपा ये उधर। तो ये कंडक्टेंस है। अब आता है कंडक्टिविटी, ठीक है। वेरी वेरी इजी है सब कुछ, ठीक है। ध्यान देना, ये जनरल टर्म्स हैं। इसके बाद 10-15 मिनट के बाद ही ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जनरल टर्म्स खत्म होने दीजिए। देखो इधर, अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। कपा जो होता है 1 बाय में क्या होता है, रो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है ये होता है क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो बेटे इसको हम लोग, इसका सिंबल जो होता है वो होता है कपा, ठीक है। और इसको बेटे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। वही है सेम, किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है कम, ये भी कंडक्टेंस, हर कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है, लेकिन किसका कम है ज़्यादा है बेटे, ये हमें कंडक्टिविटी बताएगी, ठीक है। ओके, 4th पॉइंट देखो, अगर हम देखें, अभी सभी ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, G इज इक्वल टू 1 बाय में क्या है, R पढ़ा था, जिसको मैंने क्या करा था, 1 बाय में रो, L बाय में A भी कर दिया था। थोड़ी देर के बाद उसको एक फॉर्मूले में और कन्वर्ट करा था, कंडक्टिविटी A और L, ठीक है, ये कर दिया था। दैट मीन G इज इक्वल टू क्या है, कंडक्टिविटी A बाय में L, ठीक है, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब इसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाइए। सपोज करिए ये कंडक्टर है, इसकी ये लेंथ है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो बेटे ये दोनों, इसका 1 मीटर स्क्वायर लगा लो और इसको क्या ले लो, 1, ठीक है। तो G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G इज इक्वल टू कपा वट, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हाउ यू कैन डिफाइन कंडक्टिविटी, दिस इज वेरी इजी। Conductivity is the conductance of conductor. Conductivity is the conductance of conductor whose length is 1 meter and its area of conductor and its area of cross section is 1 meter square. Very easy. क्या, बहुत आसान है। Conductivity is the conductance of conductor whose length is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square, ठीक है। ओके, अब है यूनिट। देखो, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है। देखो बेसिकली कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय में रो है, दैट में 1 अपॉन में पर ओम, ओम मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, ठीक है, या विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइमन पर मीटर, ठीक है। और इसकी कॉमन यूनिट जो होगी, कॉमन यूनिट जो हम यूज़ करेंगे वो होगी साइमन पर सेंटीमीटर, या बेटे क्या नाम है, पर ओम
पर सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये हम यूज़ करेंगे। तो ये जनरल टर्म्स है, ठीक है। अब बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, देखते रहे। अब कंडक्टिविटी के बेस पर हम देखते हैं तो बेटे 4 तरह के मटेरियल होते हैं, देखिए ध्यान से। क्लासिफिकेशन ये थोड़ा सा जनरल है। केशन बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी के बेस पे देखते हैं तो बेटे 4 तरह की मटेरियल हैं, जैसे कि पहला है कंडक्टर। सभी को पता है कंडक्टर क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाया आपने, ठीक है, ओके, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाएगा। आपने बैंड थ्योरी पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट उसे बताया होगा ये, ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में वहाँ पे, ओके। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ाया जाएगा, ध्यान दो, इधर सॉलिड स्टेट में बताया जाएगा, वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा बताया जाएगा। बस यहाँ पे पढ़ लो, कंडक्टिविटी के बेस पे 4 तरह के मटेरियल्स हैं, या 4 लो। कंडक्टर आपको पता होगा, मेटल और देयर अलॉय, ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं उनके अलॉय, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। मेटल एंड देयर अलॉय हैव हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। और कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, जैसे ग्रेफाइट और सम ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर वगैरह जो होते हैं, क्या होता है, सर्टेन नॉन मेटल्स like graphite and some organic polymer, कुछ पॉलीमर है, ठीक है, वो भी क्या नाम है, कंडक्टर होते हैं। सेकंड बेटे इंसुलेटर। इंसुलेटर सभी को पता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, क्लियर है, लाइक यूँ लिख दो सैरामिक्स, पत्थर वगैरह जो होते हैं, सैरामिक्स और एंड प्लास्टिक हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। थर्ड सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर जो तुम लोग जो बेसिकली कंप्यूटर वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है, ओके। हम कहेंगे चल कंडक्ट कर तो करेंगे, ठीक है, जैसे कंप्यूटर वगैरह में जिस फाइल को ओपन करते हो वही ओपन होता है, बाकी वो फिजिक्स में पढ़ोगे, बस ध्यान रखना इनकी कंडक्टिविटी जो होती है बिटवीन होती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में होती है, ठीक है। इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। तीसरी चीज़ ये कौन कौन, जैसे सिलिकॉन एंड डॉप्ड सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन एंड डॉप्ड सिलिकॉन जो मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं डॉप्ड सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम वगैरह भी, ठीक है, ओके। बड़े फोर्थ पॉइंट सुपर कंडक्टर,
सब मेटल्स और अलॉय सुपर कंडक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, 0 to 15 केल्विन, ठीक है। वो एक स्पेशल केस है। एक टाइम बहुत रिसर्च चल रही थी इस पर, ठीक है, सुपर कंडक्टर बनाओ, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसकी, हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फानाइट कंडक्टिविटी, हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फानाइट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ईद पे बहुत रिसर्च चल रही है, ठीक है। बेसिकली अगर ये बना लेते हैं तो बेटे क्या बोलते हैं, आपको इन्फानाइट कंडक्टिविटी मिल जाएगी। इसका मतलब जो इतने महंगे बिल भर रहे हो ना, भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बहुत काम आएगा। सर्टेन इसके लिए बेटे हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फानाइट कंडक्टिविटी, कुछ मेटल और अलॉय जो होते हैं बहुत लो टेम्परेचर पे शो करते हैं, ठीक है, ओके। अभी तक जो हमें सुपर कंडक्टर जो है कुछ सर्टेन अर्लियर जो हमें पता चला है, सर्टेन या मेटल एंड या और देयर अलॉय at very low conductivity, sorry, at very low temperature 0 to 15 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर है, ठीक है। बिहेव एज सुपर कंडक्टर, लेकिन इतना टेम्परेचर कम रख के मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। सुपर कंडक्टर बड़ा मुश्किल, क्या बड़ा एक तरह से नामुमकिन टाइप का ही हो जाता है, ठीक है। 0 केल्विन पे तो हर चीज़ सॉलिड हो जाती है, नहीं, इतने कम टेम्परेचर करके अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराने लगे तो जो ऑक्सीजन होगी वहाँ पे या कोई गैस होगी सॉलिड बन जाएगी, सांस लेंगे नाक में पत्थर घुस जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। तो इसीलिए थोड़ा ये ओके ध्यान देंगे, तो इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। बेटे मेटल की कंडक्टिविटी बहुत आसान है, देखते रहेंगे, ठीक है। वो हमें इस चैप्टर पढ़ना नहीं है, बस बता रहा हूँ, एक जनरल नॉलेज जनरल टाइप में बता रहा हूँ, ठीक है। बुक में थोड़ा लिखा हुआ है, बताना पड़ रहा है, ओके। हमें इसमें पढ़ना है आयंस के केमिस्ट्री के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन रही है या पास कैसे हो रही है, कंडक्टेंस कैसे हो रहा है उसका, वो सिखाना है मुझे इसमें, ठीक है। तो बेटे ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, ठीक है। अब है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, थोड़ा इसके बारे में बता दें, ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखो इधर, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, देखो मेटल के अंदर आपको पता होता है, जैसे कोई मेटल होगा उसके वॉइड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ वॉइड कहते हैं, जैसे Na है, Na+, सपोज दैट यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वॉइड था, इनमें ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, दीज आर द करंट कैरियर, इन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यही करंट कैरियर हेल्प करते हैं, ठीक है, कंडक्शन में। तो बेसिकली क्या नाम है, हाउ यू कैन डिफाइन। अब बेटे अगर हम इससे बात करते हैं कि मेटल की कंडक्टिविटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन, या यूँ बोल दो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो बेटे हम लोग कंडक्टिविटी ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, तो हमने ये पढ़ लिया तो भैया मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल होता है तो उसका एक पर्टिकुलर एक नाम होता है, मेटालिक कंडक्टेंस। अगर मेटल के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो बेटे इलेक्ट्रिकल
कंडक्टेंस थ्रू metal is called metallic कंडक्टेंस। इसको हम बेटे मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। ओके, अब बेटे इसमें आपने देखा जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, करंट कैरियर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी करंट कैरियर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी करंट कैरियर। तीसरा पॉइंट, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन कैरियर करंट कैरियर होते हैं। अच्छा, जो मेटालिक कंडक्टेंस को बेटे हम एक नाम और देते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके करंट कैरियर होते हैं, इसलिए हम इसको एक नाम और देते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें करंट कैरियर होते हैं, तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, तो मेटालिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है इसको बेटे इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। देखो, जो मेटालिक कंडक्टेंस होता है इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वेरी इजी, ठीक है। ओके, जो मेटालिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, बेटे ये डिपेंड करता है, क्या नाम है, पहला डिपेंड करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स पे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। बड़े दूसरा डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पे। और तीसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सभी ने पढ़ा होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा मेटल का, ठीक है। अगर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या नाम है, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो उस केस में, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल बढ़ जाएगा तो बेटे मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा, कैसे घट जाएगा, देखो आपको पता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही करंट कैरियर होते हैं, बट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, सपोज करो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपस में बहुत ज़्यादा कोलाइज करने लग जाएंगे, ठीक है, और कोलिजन बढ़ने की वजह से ये एक दूसरे को टक्कर मारने लग जाएंगे, ठीक है। और जब एक दूसरे टक्कर मारेंगे तो क्या होगा कि बेटे जहां इनको पहुंचना होगा टाइम से, मतलब ये ऐसे फ्लो करते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो बेटे क्या नाम, कंडक्शन होता रहता। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेटे कोलिजन बढ़ने की वजह से ये तितर बितर हो जाए, आई मीन डेट क्या जिग जैग फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब इधर उधर होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा उनके फ्लो में, मतलब एक तरफ फ्लो ही नहीं हो रहे, बिल्कुल सीधा जा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो बड़े देर से पहुंचेंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से कंडक्शन घट जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण मेटालिक कंडक्टेंस क्या नाम है, घट जाएगा। तो अब ये तो हमारा बेसिक टर्म था, चैप्टर यहाँ से बेसिकली अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ शुरू करने से पहले, ये बेसिक चीज़ें थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है, ये सब चीज़ें इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
क्या नाम है, जब आप बेटे क्या पढ़ने जा रहे हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इतना आपको आना चाहिए। अब बेटे चैप्टर बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत मज़ा आने वाला। अच्छा, एक नोट लिख देता हूँ, कई बार बेटे पेपर में पूछ लिया जाता है एक नंबर में, करंट कैरियर। अच्छा चलो अभी एक साथ ही लिखूंगा इसको, ठीक है। अब आता है बेटे आयनिक कंडक्टेंस। आयोनिक, ये बेटे पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है हमें, इसी के बारे में, मतलब इसी पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यही बेटे पूरे चैप्टर में अब हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। तो आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत आसान है बेटे, ठीक है, सभी ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या था, एक कंटेनर के अंदर, सपोज करिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, एक कंटेनर में यहाँ पे क्या नाम है, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने जो बैटरी से कनेक्टेड है, ये एनोड है और यहाँ पे क्या है, कैथोड है। ध्यान रहा, बैटरी का पॉजिटिव पार्ट जिधर भी होगा वो क्या होगा, एनोड होगा, ठीक है। बैटरी का, कई बच्चे कहते हैं सर जी एनोड तो इधर होता है, अरे भैया नहीं, बैटरी का पॉजिटिव पोल जिधर होता है वही क्या होता है, एनोड होता है, ठीक है। और बैटरी का नेगेटिव पोल जिधर होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉट इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है, वो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये नेगेटिव, ठीक है। अब बेटे मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो विच कंटेन इलेक्ट्रोलाइट या विच कंटेन आयंस, सीधी भाषा में याद रख लो, विच कंटेन आयन, जो क्या कंटेन करते हैं, आयंस को, ठीक है, ओके। अब बेटे आयंस कंटेन कर रहे हैं, अब बेटे हमने अगर इलेक्ट्रोलाइट डाला तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, होंगे कि जैसे ही हम बेटे इसके अंदर 2 पोल डालेंगे, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला इस तरफ भागने लग जाएगा और नेगेटिव वाला क्या होगा, इस तरफ होगा। चार्ज मूव करके कंडक्टेंस हो गया, बोलो जी, चार्ज पार्टिकल मूव कर गया, इसका अलग क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। तो बेटे इसमें तो आयनिक कंडक्टेंस में जो आयंस होते हैं वो करंट कैरियर होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके थ्रू होता है, ड्यू टू आयंस के थ्रू होता है, तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। हाउ यू कैन डिफाइनिंग आयनिक कंडक्टेंस, दिस इज वेरी इजी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू आयन, ठीक है, या बेटे ड्यू टू आयंस, जो भी लिख सको, ड्यू टू आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस। उसको हम बेटे क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आयंस के थ्रू होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। तो बेटे इसमें आयनिक कंडक्टेंस नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि आयंस आर द करंट कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बोलो जी, या आयनिक कंडक्टेंस। तो बेटे आयंस आर द करंट कैरियर इन आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है जी। तो पहले चीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। आयंस आर द करंट कैरियर इन आयनिक कंडक्टेंस। आयंस जो होते हैं करंट कैरियर होते हैं किसके अंदर, आयनिक कंडक्टेंस में, ठीक है। अब बेटे तीसरी चीज, आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। आयनिक कंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, आयनिक कंडक्टेंस जो होता है डिपेंड करता है, फर्स्ट डिपेंड करता है स्पीड ऑफ आयंस पे, स्पीड ऑफ आयंस,
कैसे? जितनी तेज मूव करेगा आयंस, आयनिक कंडक्टेंस उतनी जल्दी होगा। बोलो जी, जितनी तेज आयन इधर से इधर जाएगा, ये आयन इधर से इधर आएगा, उतनी जल्दी क्या होगा? आयनिक कंडक्टेंस होगा। इसका मतलब क्या क्या सीखा आपने? आयनिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयंस। ठीक है, आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पीड ऑफ आयंस के। आयनिक कंडक्टेंस स्पीड ऑफ आयंस के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी तेज आयन मूव करेगा, आयनिक कंडक्टेंस उतनी जल्दी होगा। समझ में आ रहा है? ध्यान देना। दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। नंबर ऑफ आयंस पे, जितना ज़्यादा आयंस होगा, देखो जितना ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा कंडक्टेंस, उतने ज़्यादा चार्ज इधर से उधर होंगे। बोलो जी, तो बेटे आयनिक कंडक्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। मतलब ये मेजर फैक्टर है, ये ज़्यादा बढ़िया फैक्टर है। ठीक है, जितने ज़्यादा आयंस उतना ज़्यादा क्या होगा? आयनिक कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो जो क्या नाम है, ज़्यादा आयंस होंगे तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस अगर क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो बेटे आयनिक कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में। जितने ज़्यादा आयंस उतने ज़्यादा क्या क्या आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, ओके। तीसरा डिपेंड करता है ठीक है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट पे। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी। अरे भैया जिसके अंदर तुमने डाला है, देखो अगर इसकी विस्कोसिटी, देखो सपोज करो मैंने आयंस को, ठीक है ध्यान देना सभी बच्चे, ध्यान सुनना, ये पानी में डाला हुआ है, ये आयन डाला पानी में और ये आयंस को डाल दिया बेटे हनी के अंदर। हनी समझते हो ना? हनी के अंदर। अब आपको पता है पानी में, पानी की विस्कोसिटी कम होती है, आयन जल्दी जल्दी भागेगा है। लेकिन हनी की विस्कोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, आयन जाएगा दलदल की तरफ फंस जाएगा। नहीं समझे? अब फंस जाएगा तो मूव ही नहीं कर पाएगा जल्दी से, ना इधर भागेगा ना इधर भागेगा, नहीं टाइम लगेगा ना उसको मूव करने पे। अरे भैया बोलो क्या, अगर क्या नाम है विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो आयंस क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करेगा, मूव ही नहीं कर पाएगा जल्दी जल्दी। क्यों? जकड़ लेगा पूरा का पूरा उसको सॉल्वेंट। ठीक है, जल्दी से, तो जिसके कारण जब आयन की स्पीड क्या हो जाएगी? इसका मतलब कम हो जाएगी। अगर स्पीड ज़्यादा थी तो आयनिक कंडक्टेंस क्या था? ज़्यादा था। अगर स्पीड कम होगी तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। पढ़ा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर विस्कोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ आयन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ आयन कम हो जाएगा तो भैया क्या नाम है? आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आ गया? नहीं आया? समझ लो भाई, इसमें है क्या लल्ला। ठीक है, वेरी वेरी इजी बच्चों। ठीक है, कभी पानी में भागे हो या दलदल में भागे हो, कीचड़ में भागे हो, कीचड़ में भागे होगे तो क्या होगा? धीरे धीरे स्पीड रहती है, पानी में जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, वैसे ही है। ठीक है, ओके। तीसरा बेटे डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो भैया आपको पता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो पता है ना? नहीं पता तभी मैं बता रहा हूँ, जो नहीं पता नालायक ही है इसका मतलब। ठीक है, 11th क्लास में सीखा होगा इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस। अरे पिछली क्लास में, पिछले सॉल्यूशन में बताया था, वो केमिकल सब्सटेंस जो अपने आयंस को क्या कर सकते हैं? फर्निश कर देते हैं। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस विच फर्निश देयर आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। ठीक है, ओके। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग, ये हमने कैसे, आगे थोड़ा जगह कम रह गई है तो इतना ज़रा कॉपी करो। ये हमारा पहला डिपेंडेंट था, ये हमारा दूसरा डिपेंडेंट था, ये हमारा तीसरा था, अब हम लोग चौथा पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ज़रा इतना कॉपी करो। फिर तो आयनिक कंडक्टेंस जो है वो क्या नाम है, तो आयनिक कंडक्टेंस जो होता है, आयनिक कंडक्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला डिपेंड करा किस पे, स्पीड ऑफ आयंस पे, स्पीड ऑफ आयंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा डिपेंड करा किस पे, नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे, उसके भी क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरा बेटे डिपेंड करा किस पे, किस पे, किस पे, विस्कोसिटी पे, इसके क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। अब बेटे चौथा मैं पढ़ाने जा रहा था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटे, जो पहले तो आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पूरा अच्छी तरह बता के समझाऊँ, ठीक है। कई बच्चों को याद ही नहीं रहता है जल्दी बेटे, ठीक है। या तो कईयों ने सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वीडियो देखना चालू करेंगे, उनको भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। तो बेटे आपको इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेसिकली, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पहले मैं ये सिखा दूं, फिर उसके बाद, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अपने आयंस को फर्निश कर देते हैं एक्वस और मोल्टन स्टेट में, ठीक है। द केमिकल सब्सटेंस which furnish their ions in aqueous और मोल्टन स्टेट, ठीक है। वो केमिकल सब्सटेंस जो फर्निश कर देते हैं, ठीक है, विच फर्निश देयर आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटे, जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, दे हैव हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, दे हैव हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है अल्फा इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। डैट मीन्स अगर अल्फा ज़्यादा होगा, हैंस दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ आयंस, हैंस दे प्रोड्यूस्ड लार्ज नंबर ऑफ आयंस। ये बेटे लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेटे अगर लार्ज नंबर ऑफ आयंस, डैट मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे। नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होते हैं तो देखो, नंबर ऑफ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो आयनिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे भाई बोलो। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका अल्फा क्या होता है, कम होता है, वाइस वर्सा इसका, दे हैव लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, लेस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, हैंस क्या करेगा ये, हैंस क्या होगा, हैंस लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे, लेस नंबर ऑफ आयंस
ठीक है, अगर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो आयनिक कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ है इसमें, वेरी इजी है कुछ इसमें, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक कंडक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो, इतना पता होने के बाद हमें थोड़ा सा, अब जैसे मैंने कहा 2 इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए, ठीक है, विच शोज हाई कंडक्टेंस, ठीक है। कौन ज़्यादा आयनिक कंडक्टेंस शो करेगा, 1 मोल। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहचानना तो आता है सभी को, ठीक है। ज़्यादातर एस ब्लॉक, जिस इलेक्ट्रोलाइट में एस ब्लॉक एलिमेंट या क्या हो, हेलोजन हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। मोस्टली 1 मोल जैसे NaCl डाल दिया और 1 मोल क्या डाल दिया, एसिटिक एसिड, 1 मोल एसिटिक एसिड डाल दिया। अब बताओ कौन ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेगा, ये शो करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस तरीके से, ठीक है। ओके बेटे, पांचवा डिपेंड करता है बच्चे किसके ऊपर, पांचवा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। देखो, फिफ्थ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे फिफ्थ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर। देखो, आप देख रहे हो क्या नाम है, हमने ये पढ़ा, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे डाले हुए हैं, एक पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है और एक नेगेटिव पोल से, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। तो यू कैन सी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाई चांस क्या कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इज आल्सो इंक्रीजेस, नहीं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, हैंस क्या होगा, हैंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जिसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ आयंस बढ़ जाएगा, क्या होगा, हैंस स्पीड ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेस। अगर स्पीड ऑफ आयंस बढ़ेगा तो इसका मतलब आयनिक कंडक्टेंस ही बढ़ जाएगा। बोलो जी, तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन आयनिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज 6, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मतलब होता है एक तरह से हाइड्रेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट, ठीक है। देखो, जिस आयंस का सॉल्वेशन ज़्यादा है, सपोज करो कोई आयंस ज़्यादा डूब रहा है, ठीक है, आयंस क्या नाम है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा सॉल्वेशन है उसका, ठीक है। चलो, सॉल्वेशन के जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस ये ध्यान रख लेना। अगर ज़्यादा डूब रहेगा तो आयंस के बेटे क्या होगा, उसको वाटर मॉलिक्यूल बहुत अच्छी तरह घेर लेंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल उसको बहुत अच्छी तरह घेर लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा वो जल्दी तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगा। अगर वो तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना कि अगर किसी आयंस का सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कंडक्टेंस की, ठीक है। तो आयनिक कंडक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सॉल्वेशन। ध्यान रखना, सॉल्वेशन इफेक्ट वाटर के केस में, ठीक है, सॉल्वेशन इफेक्ट डजंट, सॉल्वेशन इफेक्ट जो होता है वो H+ आयन और OH नेगेटिव पे नहीं पड़ता, क्योंकि वाटर कंपोनेंट ही होते हैं, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ओके, तो अभी मैं लिखवाऊंगा इसको आगे चल के, ठीक है। देखो इधर, तो आयनिक कंडक्टेंस सॉल्वेशन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बेटे किसी आयन का सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब वाटर के द्वारा वो अट्रैक्टेड है, आई मीन वाटर के द्वारा वो क्या नाम है, घेर लिया जाएगा, जिसके कारण उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बेटे
उसका आयनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये था आयनिक कंडक्टेंस, तो वेरी इजी, कुछ भी नहीं आयनिक कंडक्टेंस में, ठीक है। अच्छा, तो एक नोट लिख देता हूँ, तो मैं कैसे, अगर हमें एक्सपेरिमेंटली पता करना पड़े कि कैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये कंडक्टर, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, देखो बेटे हमें कैसे पता चलेगा कोई स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट है। देखो एक तो हमने थियोरेटिकली पढ़ लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लार्ज नंबर ऑफ आयन छोड़ देते हैं। इनका एक एक्सपेरिमेंट से भी इनको क्या नाम है, डिस्टिंग्विश किया जाता है। ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, मैं एक जनरल बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो कंडक्टोमीटर होता है, क्या होता है, कंडक्टोमीटर। कंडक्टोमीटर बेटे जैसे सपोज करो इसके अंदर, जैसे मेरे पास 2 कंटेनर दे देते हैं हमें, ठीक है। आपका एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा आई थिंक। देखो इधर सपोज करो इसमें एक मोल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और इसमें बेटे क्या नाम है, 1 मोल क्या डाल दिया, 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। 1 मोल डाल दिया, तो दोनों के अंदर कंडक्टोमीटर डाला जाएगा। दोनों के अंदर क्या डालेगा, कंडक्टोमीटर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा, लार्ज नंबर ऑफ आयंस देगा, लार्ज नंबर ऑफ आयंस। अगर ये लार्ज नंबर ऑफ आयंस देगा, ठीक है, तो बेटे इसका क्या नाम है, इसका क्या होगा, हाई कंडक्शन शो करेगा ये। और ये क्या करेगा, ये क्या 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा लेस नंबर ऑफ आयंस देगा, लेस नंबर ऑफ आयंस। अगर ये लेस नंबर ऑफ आयंस देगा तो बेटे ये क्या करेगा, लो कंडक्टेंस शो करेगा। तो बेसिकली क्या नाम है ये, तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेटे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कंडक्टोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। मैं लिख देता हूँ ये नोट में, ठीक है, नोट में लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट can be distinguished by conductometric experiment, ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड large number of ions, hence shows high conductance। और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करते हैं लेस नंबर ऑफ आयंस, हैंस क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ आयंस, लेस नंबर ऑफ आयंस, हैंस क्या हो जाएगा वो, हैंस शोज लेस कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बेटे आपसे पूछा जा सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन distinguish between metallic conductance and ionic conductance, very easy। तो ये तो जवाब दे दोगे आप सभी, एक तरफ लिख दो मेटालिक कंडक्टेंस और एक तरफ लिख दो आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी, ये बेसिक टर्म्स थे, ठीक है। क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस through
metal is called what? Metallic conductance. और आयनिक कंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू आयंस। आयंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है वो क्या होगा? आयनिक कंडक्टेंस। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इसमें बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर। और इसमें बेटे क्या होते हैं? आयंस आर दी करंट कैरियर। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटे, इतना करने के बाद अब आपको क्या पता है बेटे, ये क्या करता है? इट डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये क्या करता है? डिक्रीज करता है अगर टेम्परेचर बढ़ता है, और इट इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता था। ठीक है, इसमें से अब क्वेश्चन आ जाए, विच शोज हाई आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, 1 मोल NaCl या 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड। तो वेरी इजी, देखो NaCl जब टूट रहा है तो क्या दे रहा है? Na प्लस Cl माइनस। तो बेटे 2 मोल क्या दे रहा है यहाँ पे? याद होगा 2 आयन दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो वो Ca2 प्लस प्लस में 2Cl नेगेटिव, ये 1 मोल और ये क्या है? 3 मोल। लार्ज नंबर ऑफ आयन्स दिख रहे हैं आप सभी को? बोलो जी, क्या दिख रहा है? ये लार्ज नंबर ऑफ आयन्स, लार्ज नंबर ऑफ आयन्स। अगर आयन्स ज़्यादा दिख रहे हैं, आयनिक कंडक्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सिंपल। ठीक है, तो इसका ज़्यादा होगा। ओके, तो इतना इसमें पूछा जा सकता है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।